हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर कृष्ण चौधरी। और स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट सी। ठीक है, पार्ट सी से मेरा मतलब है कि पार्ट ए और पार्ट बी, उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से इसमें शुरुआत कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 6 है मेरा, P अपॉन Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? ठीक है बच्चों, ये मेरा क्वेश्चन है। देखिए, इस क्वेश्चन में ही मेरा इसका आंसर छिपा हुआ है। ठीक है, इसमें ही इसका आंसर छिपा हुआ है। देखिए, इसने बोला है कि P अपॉन Q के रूप की परिमेय संख्या किस रूप की होगी? P अपॉन Q के रूप की। अगर देखिए P अपॉन Q के रूप की संख्या, जो P अपॉन Q के रूप की जो संख्या है, वो उसने कहा कि वो संख्या शांत दशमलव प्रसार होना चाहिए। उसका क्या होना चाहिए? एक तो ये चीज है कि एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। दूसरा, उसका कैसा प्रसार होना चाहिए? उसका शांत दशमलव प्रसार होना चाहिए। कैसा प्रसार होना चाहिए बेटा? शांत दशमलव प्रसार उसका होना चाहिए। हमें जो एग्जाम्पल देने हैं उसमें उसने कंडीशन रखी है कि एक तो एक के अतिरिक्त उनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। दूसरा, उसका दशमलव प्रसार जो है वो शांत होना चाहिए। देखिए, दशमलव प्रसार शांत किसका होगा? मैंने कई बार आपको बताया है कि दशमलव प्रसार शांत उस नंबर का होगा जिसको अगर हम P को Q से डिवाइड करते हैं और अगर मेरा रिमाइंडर 0 आ जाता है, उस कंडीशन में शांत दशमलव प्रसार होगा। देखिए, अगर मैं P को Q से डिवाइड करता हूं और मेरा रिमाइंडर 0 आ जाता है, उस कंडीशन में मेरा दशमलव निरूपण प्रसार जो है वो शांत आएगा। ठीक, दूसरी इसने कंडीशन दी है कि उनका एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो उसमें बेटा कंडीशन क्या होगी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड और शांत दशमलव प्रसार दोनों उस कंडीशन में नहीं होंगे जहां, उसमें तीन कंडीशन मेरी बनती हैं। एक तो Q की वैल्यू मेरी 2 होनी चाहिए या 2 की पावर में होनी चाहिए। दूसरा, या तो 5 होनी चाहिए या 5 की पावर में होनी चाहिए। या तीसरा क्या है, जो तीसरा है वो, या जो Q की वैल्यू है वो 2 इंटू 5 के रूप में होनी चाहिए। पहला जो मेरा Q है वो अगर 2 होगा, दूसरा अगर 5 होगा और तीसरा 2 इंटू 5 होगा, तब मेरी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। किस तरीके से लिखना है इस क्वेश्चन को? P अपॉन Q के रूप की संख्या तभी संख्या का शांत दशमलव प्रसार होगा यदि R इक्वल्स टू 0। R से मेरा मतलब क्या है? शेषफल। R से मेरा क्या मतलब है बेटा? शेषफल, रिमाइंडर। ठीक है, क्या मतलब है मेरा? रिमाइंडर। मैं इसको यहां पे लिख भी देता हूं। R से मेरा मतलब है शेषफल यानी कि रिमाइंडर। देखिए, P अपॉन Q के रूप की संख्या का शांत दशमलव प्रसार कब होगा? जब R की वैल्यू 0 होगी। और R की वैल्यू 0 कब होगी? भाई बात यह आती है, मैंने कह दिया कि शांत दशमलव प्रसार जब होगा जब R की वैल्यू 0 होगी, यानी रिमाइंडर मेरा 0 होगा। और मैं कहूं कि रिमाइंडर 0 कब होगा? रिमाइंडर 0 होगा तीन कंडीशन में। अगर मेरी Q की वैल्यू 2 हो जाए, या Q की वैल्यू मेरी 5 हो जाए, या मेरी Q की वैल्यू 2 इंटू 5 के रूप में हो जाए। 2 हो जाए या 2 की पावर में हो जाए, 5 हो जाए या 5 की पावर में हो जाए, और या 2 इंटू 5 हो जाए या 2 इंटू 5 की पावर में हो जाए। राइट, तो इसमें लिखा है P अपॉन Q के रूप की संख्या का शांत दशमलव प्रसार होगा यदि R इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? इंप्लाई नहीं होगा, तथा P को Q से डिवाइड करने पर
r इक्वल्स टू 0 होगा यदि r इक्वल्स टू 0 कब होगा? जब मेरा पहली कंडीशन क्या है मेरी, q की वैल्यू 2 होगी या 2 की पावर में होगी या 2 की पावर हो। ठीक है। दूसरा क्या होगा, q की वैल्यू 5 हो या 5 की कोई पावर हो। ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है बेटा मेरी, तीसरी कंडीशन है q की वैल्यू 2 इंटू 5 के रूप में हो या 2 इंटू 5 की पावर हो। ठीक है। पावर से मेरा मतलब है घात। ठीक है। अच्छा, इसमें यह चीज है कि जिनका एक के अतिरिक्त कोई भी बेनिश गुणनखंड नहीं होना चाहिए, तो मैं इसको यहीं पे शो कर देता हूं। इसमें मुझे दिखाना पड़ेगा तथा P अपॉन Q तथा P अपॉन Q P एंड Q आर P एंड Q हैव ओनली वन P एंड Q हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर और मेरा क्या होना चाहिए, Q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है। देखिए, सवाल मेरा ये लिखा हुआ था, इसमें मेरे से पूछे हैं उदाहरण। ठीक है। जिसमें कंडीशन दी है जिनका एक के अतिरिक्त कोई भी वनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका समान दशमलव प्रसार होना चाहिए। समान दशमलव प्रसार कब होगा, जब मेरी r की वैल्यू 0 होगी। ठीक है। r की वैल्यू 0 कब होगी, जब मेरी ये तीन कंडीशंस सेटिस्फाई कर रही होंगी। ठीक है। अब देखिए इसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं मेरे। अब बात मैंने ये बताया कि कौन सा गुण, इसने कहा कि क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो बेटा Q के जो मेरे गुण हैं, ये तीन गुण हैं जो इसको संतुष्ट करने चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं उदाहरण की। उदाहरण क्या हो सकते हैं, देखिए मेरे उदाहरण हो जाएंगे, उदाहरण तो बहुत सारे हो सकते हैं। मैं उदाहरण ले सकता हूं, देखो नीचे क्या आना चाहिए, तो 2 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, 2 इंटू 5 का मेरा कोई भी आना चाहिए। ठीक है। तो मेरे उदाहरण क्या हो सकते हैं बेटा, मेरे उदाहरण हो सकते हैं, मैं 27/5 ले लूं, 27/5 मैं ले सकता हूं मैं। ठीक है। और मैं इसमें क्या ले सकता हूं भाई, मैं 9/2 ले सकता हूं। ठीक है। मैं 9/5 भी ले सकता हूं। ठीक है। मैं यहां पर 272 अपॉन मान लो 2 इंटू 5 के रूप का कोई भी नंबर मैं ले सकता हूं। ठीक है। मैं 2 भी ले सकता हूं, 5 भी ले सकता हूं, 2 इंटू 5 भी ले सकता हूं। अब एक उदाहरण को मैं आपको करके दिखाऊंगा कैसे। ठीक है। मान के चलो मैं इसको ले लेता हूं। ठीक है। 9/2 को मैं 2 से 9 को बेटा डिवाइड करता हूं, 2 4 जा 8, राइट। यहां कितना होता है 1 इससे डिवाइड होगा नहीं, तो मैं यहां पॉइंट लगा लेता हूं और यहां पर 0 बढ़ा लेता हूं, 2 5 जा 10। देखिए अब मेरा यहां पर जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया। मेरा रिमाइंडर r की वैल्यू 0 हो गई है और मेरा q जो है यहां पर, यानी ये p है और ये q है, q की वैल्यू मेरी यहां पर 2 भी है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो ये मेरा उदाहरण है 9/2 वो इस क्वेश्चन को संतुष्ट कर रहा होगा और जो q का मेरा गुण है वो q के मेरे ये 3 गुण हैं। ठीक है। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 7। उसमें पूछा गया है ऐसी 3 संख्याएं लीजिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी आवर्ती हैं। ऐसे 3 संख्या लीजिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हैं। देखिए मैं इसको लिखता नहीं हूं, मैं यहीं पे आपको करके दिखा देता हूं। उसको कोई भी संख्या होगी जिसका दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती होगा, तो बेटा मैंने एक क्लास ली थी, वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि किस किस संख्या के दशमलव प्रसार शांत होंगे, कौन सी संख्या के दशमलव प्रसार अशांत यानी कि अनावसानी आवर्ती होंगे और कौन सी संख्या के दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती होंगे। तो मैंने बताया था शांत दशमलव और अनावसानी आवर्ती जो होंगे वो रेशनल नंबर्स के यानी कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार होंगे और अनावसानी आवर्ती यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग जो मेरा होगा वो मेरा अपरिमेय संख्याओं यानी कि इरेशनल नंबर्स का
जो मेरा दशमलव प्रसार होगा वो अनवसानी आवर्ती होगा। तो मैं जो इसमें उदाहरण लूंगा इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में, वो सारे इरेशनल नंबर्स के उदाहरण में लूंगा। इरेशनल नंबर्स के उदाहरण क्यों लूंगा? क्योंकि इरेशनल नंबर्स जो होते हैं वो अनवसानी अनावर्ती होते हैं, ठीक है, राइट। तो उसमें मैं कोई भी अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण ले सकता हूं, जैसे कि मेरा √2 हुआ, √5 हुआ, √7 हुआ, ठीक है। इस तरीके से मैं कोई भी उदाहरण ले सकता हूं। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम करते हैं, ठीक है। बेटा मेरा क्वेश्चन नंबर 7 है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है। तो इस क्वेश्चन की मेरी लैंग्वेज क्या हो जाएगी, मुझे इसमें क्या लिखना पड़ेगा? मैं इसमें लिखूंगा चूंकि सभी अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होते हैं, ठीक है। क्योंकि सभी अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होते हैं, इसलिए उदाहरण क्या हो जाएंगे? उदाहरण जो होंगे वो भी मेरी अपरिमेय संख्याओं के ही उदाहरण होंगे, ठीक है। उदाहरण क्या हो जाएंगे बेटा मेरे? मैं √2 भी लिख सकता हूं, √3 भी इधर लिख सकता हूं, मैं √5 भी मैं इधर लिख सकता हूं, ठीक है। इसके अलावा मैं और भी नंबर्स लिख सकता हूं, जैसे कि मैं और नंबर क्या लिख सकता हूं इधर? 0.150 1500 15000 15000 एंड सो ऑन। इस तरीके के नंबर भी मैं यहां पर बता सकता हूं, ठीक है। मैंने ये बता दिया कि मैंने यही नंबर क्यों लिए हैं। वो इसलिए लिए हैं क्योंकि इसने पूछा कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है। तो अनवसानी अनावर्ती किसका होता है? अनवसानी अनावर्ती होता है अपरिमेय संख्याओं का। तो मैं कोई भी अपरिमेय संख्या यहां पर लिखकर उदाहरण दे सकता हूं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। मेरा क्वेश्चन नंबर 8 है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करो, ठीक है। इसमें मुझे 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। चलिए इस क्वेश्चन की तरफ भी चलते हैं, इसको कैसे करते हैं। तो बच्चों मेरा क्वेश्चन नंबर 8 है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करो। तो बेटा इसको करने का तरीका क्या है? मैं पहले 5/7 और 9/11 इनके नंबर पता कर लेता हूं कि इनकी वैल्यू है क्या, ठीक है। देखो 5/7 को मैं क्या लिख सकता हूं? मैं इधर 7 से डिवाइड करके देखता हूं 5 को। मैं डिवाइड करता हूं 7 7 49, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर 1 बचा, मैं 0 ले लिया, 7 एकम 7, यहाँ 3 बचा, 7 चौक 28, मैं यहाँ पर फिर 2 ले लिया, फिर 2 आ गया, यू ले लिया, 7 दूनी 14, फिर मैं 6 ले लिया इधर, 7 अट्ठे 56, ठीक है। मेरा यहाँ पर 4 बचा और 7 पंजे 35, ठीक है। इधर 5 बचा, फिर वही से कंडीशन रिपीट हो जाएगी बेटा। देखो रिमाइंडर मेरा क्या आ गया यहाँ पर 5, फिर वही से ये कंडीशन मेरी रिपीट हो जाएगी। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं? बार इसके ऊपर लगा के मैं ये बता सकता हूं कि ये नंबर फिर से रिपीट हो जाएंगे। तो मेरा यहां पर मैं क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी? 0.714285 बार, ठीक है। अच्छा अब चलते हैं 9/11 की तरफ। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 9/11 इक्वल टू, मैं यहीं भाग देके देख लेता हूं इसका भी। मैं 0 बढ़ा देता हूं इधर, 11 से 8 बार, ठीक है। यहां पर 2 बचा, 11 एकम 11, ठीक है, 11 एकम 11। फिर मेरा यहाँ पर रिमाइंडर क्या आया? 9। देखिए मेरा 9 यहां से मैं लेके चला था, फिर नहीं 9 रिमाइंडर आ गया, इसका मतलब फिर से वही कंडीशन आती चली जाएगी। देखिए कैसे? फिर 11 अट्ठे 88, ठीक, फिर 2 बचा, 0, 11 एकम 11,
फिर मेरा वही 9 बचेगा, मतलब बार बार वही कंडीशन आती चली जाएगी। यानी कि मैं इसको क्या बोल सकता हूँ बेटा, इस तरीके से वही कंडीशन आती चली जाएगी तो मैं इसको बोल सकता हूँ 0.81 का बाद। ठीक है, मुझे देखिए दोनों नंबर मिल गए हैं, मुझे ये दोनों नंबर मिले हैं, मुझे इनके बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या मुझे बतानी है। ठीक है, इनके बीच की मैं कोई भी अपरिमेय संख्या ले सकता हूं। देखो मैं 71 यानी कि 71 और 81 के बीच की मैं कोई भी परिमेय संख्या ले सकता हूं। इनके बीच में अनेक अपरिमेय संख्या हो सकती है, परिमेय नहीं सॉरी अपरिमेय संख्या हो सकती है। तो मेरी क्या हो सकती है, बहुत सारी मेरी अपरिमेय संख्या हो सकती है। उनके कुछ उदाहरण क्या है, 0.720 7200 72000 72000 एंड सो ऑन। ठीक है, ये मेरा पहला उदाहरण हो गया। मैं दूसरा उदाहरण भी ले सकता हूँ, इससे नेक्स्ट ले लेता हूं मैं 0.730730073000 और इसी तरीके से मैं यहाँ पर अनेकों उदाहरण में ले सकता हूँ। ठीक है, मैं इन दोनों के बीच के भी बहुत सारे उदाहरण आ जाएंगे बेटा, मैं उनको भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं सिंपल से ले लेते हैं हम। तीसरा मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर 0.80800 यहाँ शुरू करते हैं 0 से, क्योंकि मुझे 3 डिजिट्स एक साथ लेनी थी। नहीं मैं यहाँ पे 0 नहीं लूंगा, ये लूंगा मैं। ठीक है, इस तरीके से मेरे ये बहुत सारे बेटा नंबर्स आ सकते हैं। ठीक है, आपको बात समझ में आई यहां तक, ये क्वेश्चन समझ में आया। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन भी इस एक्सरसाइज का, वो है बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं परिमेय और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। अब मुझे ये डिसाइड करना है कि जो मेरे क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, उसमें यह बताना है कि कौन कौन सी संख्या परिमेय है और कौन कौन सी संख्या अपरिमेय है। देखिए, अगर मुझे ये पता है कि परिमेय संख्याओं को क्या बोलते हैं और अपरिमेय संख्याओं को क्या बोलते हैं, तो मुझे पता चल जाएगा, मैं आराम से बता सकता हूं। जैसे कि परिमेय संख्या जो होती हैं वो मेरी शांत होती हैं और अनवसानी आवर्ती होती हैं, और जो अपरिमेय यानी कि इरेशनल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, अनवसानी अनावर्ती यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग जो होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, और जो टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं वो मेरे रेशनल नंबर्स होते हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 9 का मेरा फर्स्ट पार्ट है √23। ठीक है, सेकंड है √225, थर्ड है 0.3796 और फोर्थ है 7.478478 एंड सो ऑन। और मेरा फिफ्थ पार्ट है 1.10 100 100 14 टाइम्स 0 एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं। देखिए, ये मेरा कैसा नंबर है 23, मेरा कैसा नंबर ये बताइए। 23 मेरा प्राइम नंबर है, और बेटा प्राइम नंबर का अगर मैं फैक्टर करता हूं, सॉरी इसका स्क्वायर रूट निकालता हूं, तो मेरा कैसा निकल के आएगा, स्क्वायर रूट जो मेरा निकल के आएगा वो मेरा यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आएगा, अनवसानी अनावर्ती आएगा। ठीक है, तो मैं √3 का अगर दशमलव प्रसार निकालता हूं तो ये लगभग आएगा मेरा 4.795883 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके का मेरा को ये इसका स्क्वायर रूट जो नंबर है √23, इसको मैं इस तरीके से निकाल सकता हूं। ठीक है, और ये नंबर कैसा हुआ बेटा मेरा, देखिए ये नंबर ना तो रिपीटिंग है, रिपीट तो है नहीं, और इसमें रिमाइंडर भी मेरा 0 नहीं आता है। ठीक है भाई, ये नंबर मेरा ना तो इसमें रिपीटिंग है ना इसका रिमाइंडर भी मेरा 0 आया है। अगर मैं डिवाइड करता हूं इसको, तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, ये नंबर मेरा हो जाएगा इंप्लाइज अनवसानी अनावर्ती। क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार किस प्रकार का हो जाएगा मेरा, अनवसानी अनावर्ती हो जाएगा। अगर दशमलव प्रसार मेरा अनवसानी अनावर्ती है तो मैं इसको क्या बोलूंगा, अपरिमेय। क्या बोलूंगा बेटा, इसको मैं बोलूंगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये मेरी हो जाएगी अपरिमेय संख्या। अब आते हैं इसका सेकंड पार्ट पर। ये किसका स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर रूट क्या है 15। क्या है 15, क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूं 15 × 15 = 15। और ये मेरा कैसा नंबर है, मेरा ये इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा भाई, ये मेरा कैसा नंबर है, ये मेरा नंबर है परिमेय, ये रेशनल नंबर है, क्योंकि मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, और ये क्या हो जाएगा परिमेय। ठीक है, कैसा नंबर हो जाएगा, ये
परिमेय संख्या। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। इसको मैं किस प्रकार लिख सकता हूं, देखो 0.3796, मैं ये पॉइंट हटा देता हूं और मैं इसको 1 3 के 0 ये आ गया, एक 0 ये, 9 के नीचे 0 और 6 के नीचे 0, तो मेरा ये नंबर लगभग इस तरीके से हो गया 3796 अपॉन 10,000। ठीक है, और ये मेरा किस रूप को आ गया बेटा, ये P और ये Q, और Q की वैल्यू 0 भी नहीं है, तो ये भी कैसा नंबर हो गया मेरा, परिमेय यानी कि रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, कैसा नंबर हो गया, परिमेय संख्या मेरी ये हो गई। चलिए अब चलते हैं इससे नीचे वाले पार्ट पर। नीचे वाला पार्ट क्या है, देखिए नीचे वाला पार्ट में एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि इसमें जो मेरा नंबर है 478 एंड सो ऑन, यानी कि 478 बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीट होता है कोई भी नंबर। ठीक है, अगर भागफल रिपीट होता है तो मैं ये बोल देता हूं कि मेरा जो नंबर है इसका दशमलव प्रसार जो है वो अनवसानी आवर्ती है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग किसका होता है, एक परिमेय संख्या का होता है। किसका होता है, परिमेय संख्या का। तो मैं इसमें लिख दूंगा यहां पर, ये कैसा नंबर है, अनवसानी आवर्ती। कैसा है ये, अनवसानी आवर्ती है। अगर अनवसानी आवर्ती है तो कैसा नंबर हो जाएगा, परिमेय। मेरी कैसी संख्या हो जाएगी, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब लास्ट वाला क्वेश्चन है मेरा, इसका लास्ट पार्ट क्या है, 1.10 100 100 1 4 टाइम्स 0। देखिए ये मेरा नंबर रिपीट नहीं हो रहा है इधर, कोई भी नंबर एक जिसको हम बोलते हैं कि 478 जैसे यहाँ पर रिपीट हो रहा था, ऐसा यहाँ पर कोई मेथड नहीं बन रहा है। तो मेरा ये कैसा नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा अनवसानी अनावर्ती। कैसा हो जाएगा, अनवसानी अनावर्ती मेरा ये हो जाएगा बेटा, अनवसानी अनावर्ती मेरा हो गया, तो मैं इसको बोलूंगा अपरिमेय। ठीक है, कैसा नंबर हो गया ये मेरा हो गया अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब हमने एक्सरसाइज 1.3 के सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। देखिए जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन थे वो पार्ट ए में थे, उसके बाद में सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो क्वेश्चन थे वो मेरे पार्ट बी में थे, और फिफ्थ से आगे क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 9 तक हम ये पार्ट सी हमने ये बनाया। ठीक है, इस पार्ट सी में ये सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हैं। तो स्टूडेंट्स आशा करता हूं कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी, और ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई है तो बेटे अच्छे से पढ़ाई करें और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं, शेयर करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।